बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। सुनाएं फिर लास्ट वीक की इनिंग कैसी रही, मज़ा आया कि नहीं आया? एक चीज़ मैं बैक टू बैक अपने एनालिसिस में बताता चलता हूँ। अकॉर्डिंगली क्रिप्टो अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी के ऊपर बड़ी क्लियर मेरी वर्डिंग होती है कि होल्ड इफ़ यू कैन। आप जितना बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन, क्योंकि अभी तो ऑल्ट्स का सीज़न स्टार्टअप नहीं हुआ, आने वाले टाइम में मेरी बड़ी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से हम गोल्ड का एक एनालिसिस करते हैं, गोल्ड के साथ में अदर पेयर्स लाइक जिस तरह यूएस ऑयल और साथ में बीटीसी की भी मैं अपडेट देता हूँ, तो डेफिनेटली आप दोस्त एक अच्छा प्रॉफिट बनाते होंगे। अब बनाया हुआ प्रॉफिट क्या आपने उसको उड़ाना है, एंजॉय करना है, या मज़ीद मोर देन उसको सेव करना है? अगर आप चाहते हैं कि आप फॉरेक्स से कमाया गया जो पैसा है उसको मज़ीद मोर देन अप टू 4 ईयर 5 ईयर सेव करना चाहते हैं, तो मेरी बड़ी कोशिश रहेगी कि इस चैनल के ऊपर कुछ शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग नहीं होंगी, कुछ शॉर्ट वीडियोस आपको दिया करूँगा। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उसको मिस नहीं करनी। उसमें मोस्टली टॉप ऑफ द जो हमारे पास कॉइन्स या टोकन्स होंगे वो आप दोस्तों के दरम्यान में रख दिया करूँगा। वंस अगेन, जितना आप मिनिमम उसको उठा सकते हैं अपनी बसात के मुताबिक, अराउंड $10, $50 या $100 अप टू 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। क्योंकि ये एक वे है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, ये एक प्रॉपर वे है कि आप जब एक पैसा बनाते हैं तो बनाए के पैसे को आप मज़ीद मोर देन फर्दर किस तरीके से सेफ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखें, फॉरेक्स के ऊपर जो मामलात होते हैं वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। इंट्राडे की अगर बात करते हैं तो इंट्राडे के ऊपर आप मैक्सिमम अगर तो 2 से 5% के ऊपर रिलाई करते हैं, मिनिमम 2% भी हो जाए देन स्टे विद द मार्केट। एक अच्छे सेटअप का वेट करते हुए मज़ीद हम क्लिक लेते हैं अपने टोटल जो एक कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट होता है अराउंड 2%, तो उस प्रॉफिट का भी हाफ 1% हम स्टॉप लॉस के साथ में एडजस्ट करते हुए मज़ीद अपनी ट्रेड को कैरी ऑन करते हैं। लास्ट वीक में आप दोस्तों को एक चीज़ मैंने बड़ी वाज़ेह बताई थी और मंडे के दिन मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको हल्का हल्का सा याद हो, कि 1-2 बाय की ट्रेड्स को लाजमी लंबा होल्ड करके रखिएगा। भले सेल का सेटअप मिले, हम स्कैल्पिंग ज़रूर करेंगे सेल साइड के ऊपर, बट 1-2 ट्रेडें बाय साइड की ज़रूर होल्ड कीजिएगा। उसके पीछे रीज़न क्या था बड़ा सॉलिडली, इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ वॉर की अगर बात करें तो यूक्रेन और रशिया के दरमियान। अब यूक्रेन अगर आप देखते हैं मैप पे जाके चेक करें तो एक छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल छोटा सा, और रशिया की बात करें तो बहुत बड़ा कंट्री है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो एक आउटपुट आउटकम निकलनी थी वो टोटल गोल्ड के हक में थी। लाइक गोल्ड ने टोटल एक मजबूत अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी थी और ऑल द टाइम हाई। अक्सर मेरा एक जुमला होता है कि गोल्ड एंड बीटीसी ऑल द टाइम हाई। मंडे के दिन ही एक मैंने पॉइंट दिया था अराउंड 2588 2587 बुलिश मोमेंटम है यहाँ पे, जिसमें मैक्सिमम टारगेट 2603 के आस। अगर इंट्राडे अपनी ट्रेड लेकर चल रहे हैं तो कोशिश करें कि हाफ बुक और हाफ ब्रेक एवन के साथ आप चलते रहें। जब तक ब्रेक एवन नहीं होता तो नई पोजीशन के ऊपर हम नई मजीद ट्रेड्स को एलोकेट करके चलते हैं। अब इसके साथ में जो सेल का स्कैल्पिंग सेटअप होता है, हमारी कोशिश मैक्सिमम मोस्टली हमारी कोशिश रहती है कि सेल स्कैल्पिंग सेटअप, क्योंकि जो मार्केट में एक सेलिंग पोजीशन होती है वो अगेंस्ट द ट्रेंड हम लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें अराउंड 20-30 मैक्स अप टू 50 पिप जैसे ही मार्केट के अंदर डन अप होते हैं हम वो कट करते हुए बाय को होल्ड करते हुए मज़ीद अपने पोजीशंस को लेकर चलते हैं। अब वीकेंड क्लोजिंग के ऊपर एक चीज़ मैंने बता दी थी कि होल्ड इफ़ यू कैन 27-20 और 27-25 तक का एक टारगेट था। प्रॉपरली एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना जिसका यहाँ से एक ब्रेकआउट, नेक लाइन का ब्रेकआउट था अराउंड 2705 से 8 के बिटवीन। तो मैंने आपको बोला था होल्ड कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए था कौन कौन शहजादे ऐसे हैं वीआईपी प्रीमियम में जिन्होंने होल्ड किया हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के जो आपको डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद स्पोर्ट टीम का नंबर आपको मिल जाएगा, तो फील फ्री होते हुए आप मज़ीद जो एक अपडेट है वो स्पोर्ट टीम से ले सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, अकॉर्डिंगली मार्केट मूवमेंट जो भी एक रहेगी, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट बुलिश मोमेंटम पे है, बेरिश मोमेंटम पे है, अपना चार्ट दिखाते हुए डायरेक्टली आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो कल के दिन का फीडबैक देखते हुए बहुत अच्छा लगा कि आप दोस्तों ने एक अच्छी आउटपुट ली फॉर योर ऑन सेल्फ। आप दोस्तों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। अराउंड तकरीबन न्यूज़ आने के बाद भी 150 पिप जो है वो सीधा सीधा बाय साइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम पे हिट हुआ, जो कि 50% बुक करते हुए 50% अभी भी हमारा होल्डिंग है। एज लॉन्ग एज मैक्सिमम ये एक टारगेट आपको मैंने दिया हुआ था अराउंड तकरीबन 2790। फर्स्ट हमारे पास एक हदफ है अकॉर्डिंगली कप एंड हैंडल, अगर तो ये प्रॉपरली अपने ब्रेकआउट के साथ में कैलकुलेशन को मुकम्मल करता है तो 2790 हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा स्विंग बाय साइड के ऊपर, और फाइनल जो एक टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2850 का। कल के दिन न्यूज़ से पहले भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि मार्केट जितना भी सेल साइड के ऊपर जाएगा, सेल साइड हम जस्ट स्कैल्पिंग देखेंगे, बट बाय जितना हम लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं उतना मैक्सिमम हम होल्ड करेंगे। तो इस टाइम तक तकरीबन अराउंड 2690 और 2690 के साथ में जो एक मैक्सिमम डिप एरिया था अराउंड अबाउट 2681-82 का एरिया,
तो अभी तक की जो हमारी होल्डिंग अराउंड अबाउट 350 प्लस पिप्स जो है हमारे इस टाइम पे प्रॉफिट पे रनिंग चल रहे हैं एज अ स्विंग। सेम आइडिया था, सेम लेवल्स थे जो कि ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म के ऊपर मैंने आप दोस्तों को बता दिए थे। सो प्लीज़ कोशिश आपने खुद करनी है, होल्डिंग आपने खुद करनी है। सबसे मेजर जो एक सवाल आप दोस्तों का कि हम लॉस को तो लंबा होल्ड कर सकते हैं बट प्रॉफिट को लंबा होल्ड नहीं करते, तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी बता दें। बड़ी सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है। लॉन्ग होल्डिंग लॉन्ग प्रॉफिट को होल्ड करने के लिए जब आपका लॉट साइज मिनिमम होगा, कम से कम होगा, तो आप अपने टोटल कैपिटल के ऊपर कोशिश करें कि जैसे ही आपके कैपिटल के ऊपर -10% अगर लॉस हो जाता है एक लंबी होल्डिंग के साथ में भी और मार्टिंगेल नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, सो प्लीज़ कोशिश करें कि -10 से 15% ऑन योर कैपिटल बाय फोर्सली आप अपने लॉस को कट करें। वेट करें 1 घंटा या मैक्सिमम 4 घंटे की अगली कैंडल बनने के ऊपर आप एक क्लिक लें और 2 ट्रेड्स के ऊपर आप अपना लॉस विद प्रॉफिट इजीली कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग होल्डिंग प्रॉफिट की। तो एक मिनिमम एरिया के ऊपर से जब आप उसको बाय होल्डिंग करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने कहाँ से अपनी बाइंग की, कहाँ पर हर्डल हो सकता है, कहाँ पे लेवल है। तो लेवल के ऊपर हमेशा आपने कोशिश करनी है कि वहाँ से सेल साइड के ऊपर स्कैल्पिंग लें। एक एडवांटेज होता है हमारे पास, तो अराउंड तकरीबन 50-100 पिप के आसपास आप एडवांटेज लेते हुए दोबारा से अपनी जो पोजीशन है विद ब्रेक इवन आप उसको कैरी करके चल सकते हैं एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो कल के दिन की जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी 92, 97, ये भी हमारे पास बुलिश मोमेंटम बाय साइड का एरिया था। 73 से लेकर 83 तक का भी जो एरिया था हम इसको भी बाय मान के चल रहे थे। एक बॉक्स मैंने लगा दिया था, ग्रीन बॉक्स स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब तक मार्केट इसके अंदर 1H सर्वाइव कर रही है, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। मुझे कमेंट करके वो दोस्त भी ज़रूर बताइएगा कि हम सारा दिन मार्केट देखते हैं, जितने भी लेवल्स आते हैं वीआईपी कम्युनिटी के अंदर, जितनी भी एक अपडेटिंग की जा रही होती है वीआईपी कम्युनिटी के अंदर। अब देखें, मज़े की बात यह है कि जब स्टॉक के बारे में पूछा जाता है तो मोस्टली बहुत सारे शहजादों ने बाय साइड का बोला। स्टॉक बाय स्टॉक कभी भी नहीं होगा। स्टॉक हमेशा ऑलवेज द सेल साइड पे होता है। बाय हमेशा निकल जाता है, सेल नहीं निकलेगी। स्पेशली जब इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ वॉर होता है तो फिर उस टाइम पे जो सेल पे स्टॉक है वो स्टॉक हो जाएगा। तो एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि पूरा दिन में अगर 5 सेटअप या 6 सेटअप दिए जा रहे हैं तो 3 सेटअप या 4 सेटअप बड़े बेहतरीन जाते हैं, अराउंड तकरीबन $5 से $10 50 to 100 पिप के बिटवीन एक मैक्सिमम प्रॉफिट देकर जाते हैं। तो जब आप लोग एंट्री लेते हैं तो आप लोगों की एंट्री लेने के बाद ही मार्केट क्यों आपके 100% अगेंस्ट चली जाती है? क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? अगर होता है सो प्लीज़ कोशिश करें कि जितने भी सेटअप होते हैं आप हर सेटअप के ऊपर एक्शन लाइक अ निंजा करेंगे। जब आप एक्शन करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। जब आप एक्शन नहीं करेंगे, चलें अगर एक्शन कर भी लेते हैं और किसी जगह लॉस हो जाता है और नेक्स्ट जो बनने वाला सेटअप होता है उसके ऊपर अगर आप डर जाएंगे, अपने डर को मारें। 3 किस्म के अकाउंट होते हैं। एक मैं लास्ट लाइव में भी ये चीज़ मैं बता चुका था कि एक अकाउंट होता है जिसको डेमो अकाउंट बोला जाता है, एक अकाउंट होता है जो प्रैक्टिस अकाउंट होता है। यस बिल्कुल, डेमो अकाउंट और प्रैक्टिस अकाउंट दोनों अलग अलग हैं। फिर एक होता है लाइव और रियल अकाउंट। अब डेमो अकाउंट पे भी सेम तमाम चीज़ें एक जैसी होती हैं, बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं है। और रियल अकाउंट की अगर बात करते हैं तो रियल, डेमो और लाइव किसी में कोई फ़र्क नहीं है, प्रैक्टिस अकाउंट समेत भी। तो डेमो अकाउंट को भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आपका अगर कैपिटल ऑन योर पॉकेट 500 या $1000 है, टिप ऑफ दिस वीडियो दे रहा हूँ, थोड़ी सी बड़ी होगी, सुनिएगा ज़रूर, कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस के साथ में आप डेमो अकाउंट लेकर चल रहे हैं तो डेमो अकाउंट के ऊपर भी आप उतना डेमो अकाउंट बनाएं जितना कल को आप अपना लाइव अकाउंट चला सकते हैं। अब मिनिमम $100, $500 या $1000 का जो अकाउंट होता है, मैं अकाउंट्स को प्रैक्टिस अकाउंट बोलता हूँ। यानी रियल अकाउंट होगा जो $100-500 पे आप बेस करते हैं, आप उसको क्रिएट करते हैं, तो ये आपका प्रैक्टिस अकाउंट है। आपने प्रैक्टिस करनी है कि 100, 500 या $1000 के ऊपर डेली वेजेस के ऊपर पर सेटअप पे आप 2% किस तरह से बुक कर सकते हैं ऑन योर कैपिटल। अब $100 वाले का तो 2% $2 होता है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि $2 ना बनाओ, तो डेफिनेटली बनता है। अब आते हैं रियल अकाउंट के ऊपर, यानी लाइव अकाउंट के ऊपर। तो वक्त के साथ जब आप 3 महीने मैक्सिमम 6 महीने अपने उस अकाउंट को ले करके चलते हैं, कैरी करके चलते हैं, तो एक टाइम बाद आपके पास एक अच्छा कैपिटल होगा। तो जब आपकी ग्रिप 2 से 5% पे होगी इंट्राडे पर डे के ऊपर, तो आप अपने रियल लाइव अकाउंट को भी एक अच्छे तरीके से कैरी करके चल सकते हैं। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। गोल्ड की नेक्स्ट अगर हम मूवमेंट देखते हैं इस टाइम पे अकॉर्डिंगली एक कप एंड हैंडल की शेप प्रॉपरली बन रही है। अगर मार्केट अपने हैंडल को मुकम्मल करता है तो वन साइड डिप मार्केट का बहुत ज़रूरी है, जिसमें राउंड अबाउट तकरीबन जो एक रिवर्सल रहेगा वो 2682 के आसपास है, 268280 के आसपास है।
जो कि पैरेलल चैनल का मिडल बनेगा। अगर मिडल से मार्केट ब्लीच करके मज़ीद नीचे आती है, इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ वॉर अगर कम होता है, तो मैक्सिमम 2650, और ये वो एरिया है 2650 के आसपास का। जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम देखेंगे, एक ब्रेकआउट होगा। ऑलरेडी इस टाइम पे अगर देखते हैं तो ये लेवल मार्केट अपना ब्रेकआउट दे चुकी हुई है। तो मैक्सिमम फर्स्ट जो हमारे पास एरिया रहेगा एज लॉन्ग एज मैक्सिमम टॉप का एरिया, तो वो तकरीबन अराउंड 2790 के आसपास, 2788 2790 के आसपास, प्रीवियसली ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मार्केट अपना दोबारा से एक हदफ मार्क करेगी। अकॉर्डिंगली पैटर्न कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं, यानी बॉटम टू अपसाइड अगर हम मूवमेंट देखते हैं, जो एक मार्क है विद कैलकुलेशन, तो टॉप एरिया जो हमारे पास निकल के आएगा अराउंड तकरीबन 2860 के आसपास का जो एक एरिया है। $2 पहले अपने माइंडसेट में रखिएगा। तो एज लॉन्ग एज मैक्सिमम गोल्ड की जो एक मूवमेंट है आने वाले टाइम में वो ये रहेगी। अब अगर हम बात करते हैं D1 के चार्ट के ऊपर, तो अराउंड प्रीवियसली एक बैक टेस्टिंग के साथ में अराउंड तकरीबन मार्केट फेब के अकॉर्डिंगली 2537 जो मार्केट का एक एरिया था, अराउंड 61%, यही एरिया आपको बताया था कि मार्केट का एक रिवर्सल है। तो अराउंड अबाउट तकरीबन रिवर्सल का जो एक एरिया का स्टार्टअप था वो 25-55 के आसपास था। अब 55 से लेकर मैक्स मार्केट अगर तो 37 के आसपास भी आती है, ऑलमोस्ट 180 पिप, $18 की मूवमेंट, मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल किया, 61% अपना कंप्लीट किया और दोबारा से मार्केट अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी होगी। अब इम्पैक्ट ऑफ वॉर या इफेक्ट ऑफ वॉर के साथ में एक जोन हमारे पास बड़ा क्लियरली है इस पूरे हफ्ते के अंदर, जो कि काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा। अराउंड 27-12-13 से लेकर मार्केट अपना जो परफॉर्म करेगी वो 27-24, ये हमारे पास एक नीरेस्ट एक सेल स्कैल्पिंग का जोन होगा, जिसके साथ में डंडा मैंने लगा दिया हुआ है, यानी एक ट्रेंड लाइन लगा दिया है। और ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट करेगी D1 के ऊपर अराउंड तकरीबन 27-41 के आसपास, ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है और D1 की है। तो डेफिनेटली मेजर ट्रेंड लाइन हमेशा हमें 100 to 150 एक रिवर्सल देकर जाती है। मंथली पिवट पॉइंट की बात करें, ऑलरेडी मैं बैक टू बैक आप लोगों को क्लियर करता रहा हूँ कि इस टाइम पे हमारे पास जो मंथली पिवट पॉइंट है वो 27-12.5 के आसपास है। तो आप इसको 12.5 मान के चलेंगे। मार्केट जैसे ही ऑलरेडी D1 के अंदर तो देखा जाए या वीकली में देखा जाए, तो वीकली मार्केट ने तो अपना अपसाइड क्लोजिंग कर दी है। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर तो पिवट पॉइंट मंथली है तो मंथ की कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई, वीकली क्लोज हुई है बट मंथली अभी तक क्लोज नहीं हुई। और मज़ीद अगले आने वाले एक हफ्ते तक, यानी ये जो एक वीक रहेगा, इस वीक के अंदर मार्केट एक प्रॉपर मैन्युपुलेट करेगी। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाली जो मेजर एक मूवमेंट होगी, हम अगर इसको अकॉर्डिंगली फेब भी देखते हैं, मतलब एक रिवर्सल अगर हम चेक करते हैं मार्केट का, मार्केट अगर फर्स्ट 2 रिवर्सल करती है तो 54 है, और मैक्स अगर रिवर्सल बैक की बात करें तो 26-10 दोबारा हमारे सामने एक नंबर एलोकेटेड होके सामने आता है। तो अगर तो मार्केट अपने इस जंक्शनल एरिया से अबव क्लोज होती है, फिर तो सीधी बात है कि ईच एंड एवरी रीटेस्ट जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे हम। बट अगर मार्केट अपने इस एरिया से नीचे रहती है, क्योंकि देखें मार्केट का एक बिहेवियर है ना, मार्केट की एक मूवमेंट है, मार्केट की एक बिहेवियर है, तो मार्केट अगर अपना बिहेवियर चेंज करता है तो फर्स्ट लुक हमारे पास प्रीवियसली ऑल द टाइम हाई जो अराउंड तकरीबन 2790-91 के आसपास है, तो इसका ब्रेक होना ज़रूरी। जैसे ही अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट रेडी होगी। तो ऑलरेडी पिछले एक चार्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 2790 आप अपने माइंडसेट में फर्स्ट टारगेट जो स्विंग बाय है उसका होल्डिंग तो रखें। बट इसको अगर ब्रेक करती है फिर उसके बाद ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय 2850 तक आप अपना बाय होल्ड करके चलेंगे। 2850 तक का जो आपका बाय होगा, अकॉर्डिंगली पैटर्न कप एंड हैंडल, आप इसको होल्ड करके यहाँ तक रखेंगे। डिप एरियाज़ की अगर बात करते हैं तो बाइंग के डिप एरिया एक सेंटर में एक छोटा सा एक हर्डली रहेगा, जो कि तकरीबन अराउंड 2656 और 2656 के साथ में 2669-70 के आसपास ही हमारे पास एक लेवल है, जो कि एक अच्छा खासा बाय हमें यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, अगर यहाँ से इस एरिया से हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है। बाकी इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारी जो कोशिश रहेगी जस्ट एंड जस्ट डिप टू लुकिंग फॉर बाय हम देखेंगे मार्केट को, और जो भी मार्केट की एक पोजीशन होगी हम सिर्फ और सिर्फ बाय के ऊपर फोकस करेंगे कि मार्केट जिस किसी भी एक डिप एरिया के ऊपर से एक अच्छी रिजेक्शन यानी सपोर्ट एरिया के ऊपर से हमें बाय देखें। अब रिवर्सल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अगर अपना रिवर्सल भी लेती है, लाइक अगर इस एरिया के ऊपर से अराउंड तकरीबन 27-24-25 के आसपास ही हमारे पास एक एरिया है विद सपोर्टिवली एक ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर रिजेक्शन देती भी है
तो फर्स्ट हमारे पास डेली का जो पिवट पॉइंट है वो अराउंड तकरीबन 2700 के आसपास है। तो 2700 के पिवट पॉइंट से ही मार्केट अपना जो है मज़ीद दोबारा यानी एक हल्का फुल्का सा एक रिवर्सल 100-120 पिप का रिवर्सल लेते हुए मार्केट यहीं से अपना अपसाइड अगर तो इसको ब्रेकआउट करती है इस एरिए को तो दोबारा से अपसाइड मूवमेंट करेगी। मिक्स अगर डेली की बात करते हैं तो डेली की ट्रेंड लाइन हमारे पास 2741 के आसपास है। तो मज़ीद इससे ऊपर बुलिश मोमेंटम के लिए मार्केट को दोबारा यहाँ पे एक सेलिंग का सामना करना पड़ेगा क्योंकि D1 का एरिया है और D1 का एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बट मार्केट अगर यहाँ से मज़ीद रिवर्सल सेल साइड के ऊपर D1 के अपने पिवट पॉइंट से नीचे क्लोजिंग होती है तो हमारे पास जो मंथली पिवट पॉइंट निकल के आ रहा है 2712 और 2712 को मद्देनज़र रखते हुए अराउंड तकरीबन वीकली पिवट पॉइंट बनेगा 2664 के आसपास। ठीक है, 2664, 2665-66 आप कह लें। और यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, फिर तो बड़ा क्लियर एंड शॉर्ट साइन होगा कि मार्केट अगर तो अपना कप और कप के साथ में हैंडल मुकम्मल करके यहाँ तक आती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड हमारा फोकस रहेगा। अगर कुछ भी मेजॉरिटी फंडामेंटल इम्पैक्ट या जो भी एक वार इम्पैक्ट अफेक्ट होगा अगर नहीं आता तो हमारा टोटल मेजर जो फोकस होगा इस पे होगा। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूज़ फैक्टर के ऊपर कि इस पूरे हफ्ते में होने वाली जो न्यूज़ हैं वो क्या रह सकती हैं। सैटरडे के दिन यानी आज के दिन एक न्यूज़ है FOMC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो एक रिपोर्ट दर्ज की जाएगी यानी जारी की जाएगी, उसका भी मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा। बट मंडे के दिन अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की बात करें कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट डे मंगल के दिन अगर हम जाते हैं तो CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग डाटा रहेगा और डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं डाटा थोड़ा सा भी अगर नेगेटिवली आता है तो मार्केट को हम बुलिश मोमेंटम, बट अगर यही डाटा थोड़ा सा वोलेटाइल करके पॉजिटिव कर देते हैं या सेम करते हैं तो सेम डाटा के ऊपर भी अराउंड अगर 112 के आसपास या 111 के आसपास भी आता है तो दोबारा हम एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट को लिटिल बिट यानी सिर्फ कंफर्मेशन के लिए या कैलकुलेशन के लिए रिवर्सल सेल साइड के ऊपर हम गोल्ड को देख सकते हैं। मंगल के दिन की बात करते हैं। मंगल के दिन मॉर्निंग में न्यूजीलैंड यानी फर्स्ट तो CPI का डाटा है, यस ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर है 5:30 के ऊपर जब आप लोग सो रहे होते हैं, टेंशन नहीं लेनी। मज़ीद अगर 6 बजे की बात करें आप तब भी सो रहे होते हैं। ऑफिशियल कैश रेट का डाटा है न्यूजीलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड करेंसी के ऊपर, तो ये भी मार्केट में एक अच्छा खासा वोलेटाइल करेगा। नेक्स्ट आते हैं जी हमारा फेवरेट सेशन न्यूयॉर्क सेशन 6:30 के ऊपर प्रीलियम GDP का डाटा रहेगा जो एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर वोलेटाइल करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इसके साथ में इसको सपोर्ट करेगी अराउंड तकरीबन 60-70 पिप के आसपास यानी $6 से $7 की मूव इंस्टेंटली आती है इस न्यूज़ के ऊपर। तो मज़ीद अगर लो इम्पैक्ट लाइक अगर मीडियम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हल्का फुल्का जो डाटा है मीडियम इम्पैक्ट का भी रहेगा 7:45 तक मीडियम इम्पैक्ट। फिर कोर PEC प्राइस इंडेक्स का डाटा है एग्जैक्टली 8 बजे और 8:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री और साथ में उसके तकरीबन 10 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा होगा। तो तमाम जितनी भी न्यूज़ होती हैं मेरी बड़ी कोशिश होती है अगर न्यूज़ हाईली हैं लाइक CPI है, NFP है, FOMC है तो मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि उसके ऊपर मैं लाइव करूं। और लाइव के लिए चैनल का सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल पे क्लिक करना, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि अगर मेरी तरफ से कुछ भी सेशन लाइव होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सिंपली फील फ्री, टाइम कुछ भी नहीं होता तो फील फ्री आप उसके अंदर इन हो सकते हैं। सेकंड लास्ट डे की अगर हम बात करें जुमरात की तो 12 बजे के टाइम FOMC मीटिंग मिनट्स है। स्पीच नहीं है, स्पीच होती तो उसमें मार्केट लाइवली जो है वोलेटाइल करती है। मिनट्स हैं थोड़ा बहुत मार्केट हल्का फुल्का वोलेटाइल करेगी। बट हमारी कोशिश होती है कि हम रात 12 से पहले पहले ही अपनी जितनी भी इंट्राडे की ट्रेडिंग्स होती हैं उनको क्लोजअप करके डैशबोर्ड क्लियर कर लेते हैं। मज़ीद अगर हम चलें न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर तो न्यूयॉर्क सेशन में टोटल बैंक हॉलीडे है और जितने भी रिटेलर हैं मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मार्केट में वॉलेटाइल या वॉलेटाइलिटी करेंगे। और लास्ट डे की अगर हम बात करें फ्राइडे की तो फ्राइडे टोटल जो है एज अ नॉर्मल डे गुजरेगा, रिटेलर का डे होगा। तो फ्राइडे के दिन हमारी कोशिश होती है 5 to 10% मैक्स अप टू किसी एक अच्छे सेटअप के ऊपर अपना टारगेट बुकअप करते हैं और एग्जिट करते हैं मार्केट से। एक दफ़ा फिर फाइनल रिपीट कर देता हूँ इन तमाम चीज़ों को कि ऑलरेडी हमारे पास जो एक प्रीवियस लेवल था 2710 के आसपास का जिसको मार्केट ने इस टाइम तक प्रॉपर्ली ब्रेक किया हुआ है। बट मंथली कैंडल की अगर बात करें तो मंथली कैंडल कहाँ से जाके प्रॉपर्ली रिजेक्शन देगी उस चीज़ का हमारा एक इंतज़ार रहेगा। तो बैक टू बैक जितनी भी मैंने आप दोस्तों को एक मूवमेंट बताई थी DXY की कि DXY कहाँ से अपनी रिजेक्शन ले सकता है, कौन से मेजर DXY के पॉइंट है। प्रीवियसली भी ये एक एरो लगा दिया था 104 के ऊपर यानी 104 से लेकर
मैक्सिमम जो मार्केट का एक वाया था वो 107.4 के आसपास था, जो कि मार्केट अभी तक अपना मुकम्मल कर चुकी है। अकॉर्डिंगली दिस बुलिश फ्लैग और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और रीटेस्ट के साथ में नेक्स्ट जो इसका हदफ रहेगा वो 109.2। इलेक्शन थे, ट्रम्प का आना था, क्रिप्टो करेंसी, बीटीसी या कुछ भी जो यूएस की मईशत के लिए बेटर था, तो तमाम बेटरमेंट किए जा रहे हैं। बट इसके साथ में प्री प्लान बार इम्पैक्ट या अफेक्ट एवरीथिंग इज़ प्लान, माजरत के साथ मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर ना वो 2-3 दफ़ा रशियंस की तरफ से स्ट्राइक भी हो चुका है कि मैं ये बातें क्यों बताता हूँ। ठीक है, तो उसका जो एक स्क्रीनशॉट है लास्ट मैंने वीकली एनालिसिस में भी बताया था। तो इन चीज़ों को समझें आप थोड़ा सा कि मार्केट टोटल इस टाइम पे जो परफॉर्म किया जा रहा है ये किया नहीं जा रहा, हो नहीं रही, इसको करवाया जा रहा है सेम एग्जैक्टली इस तरीके से। आप इस चीज़ को माने तो जब इम्पैक्ट ऑफ वॉर या इफेक्ट ऑफ वॉर होता है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। आप भले चाहे DXY ऊपर जा रहा है, बुलिश मोमेंटम पे है, बाय पे है, देन डेफिनेटली आपने गोल्ड को भी बाय ही देखना होगा। दोनों एक दूसरे के पैरेलल अकॉर्डिंगली चलेंगे। अब आते हैं BTC के ऊपर। तो BTC बेलगाम घोड़ा दोनों एक ही बातें हैं। एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था और बड़ा क्लियर बोला था कि जैसे ही 65,000 मार्केट ब्रेक करेगी तो पहला जो टारगेट है नॉन स्टॉप जो इसका टारगेट रहेगा वो 80,000 होगा। अराउंड तकरीबन इस एरिया तक मार्केट ने जो बुलिश मोमेंटम देना है वो नॉन स्टॉप परफॉर्म करेगी। मज़ीद मैक्सिमम अगर हम इसको देखते हैं तो ऑलरेडी एक एरिया मैंने मेंशन किया हुआ है विद कैलकुलेशन जो कि 2,90,000। यस एग्जैक्टली मैं मजबूर हूँ। और ये एक मैक्सिमम का एरिया हमारे पास बन के सामने आ रहा है इस टाइम पे। और इसके साथ में अगर दो और एरिया मेंशन किए जाते हैं, यानी प्रीवियसली 2 पैटर्न थे, दोनों पैटर्न को मैंने क्लियर किया, तो दोनों पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली तकरीबन 2,80,000 90,000 के आसपास आप बिटकॉइन को एज लॉन्ग एज टॉप मैक्सिमम देखेंगे। जो लोग कहते थे ना जब BTC 3,400 पे था महंगा है, 20,000 पे गया फिर भी लोग कहते थे महंगा है, तो जब 50 पे गया उन्होंने बोला अब तो रेंज से ही बायर हो गया, फिर महंगे वाली कहानी ख़त्म हो गई, फिर अब तो रेंज से बायर हो गया। जब 70,000 का था तब भी लोग कहते थे इट्स टू मच हाई। अभी $1,00,000 के आसपास है, लोग अभी भी कहते हैं महंगा है, मगर मैं कहता हूँ ये अभी भी सस्ता है। आने वाले टाइम में आप मार्केट को कम से कम $2 मिलियन तक देखेंगे। यस एग्जैक्टली $20 लाख के आसपास, क्योंकि आने वाले टाइम में जो क्रिप्टो करेंसी इनसाइडर, ये एक थोड़ी सी न्यूज़ है, अकॉर्डिंगली डार्क वेब भी तो समझ आएगा ना, घुमा फिरा के बात करूंगा ताकि वो जो वर्डिंग है वो भी प्रॉपरली उस तरीके से कैचअप में ना, एल्गोरिथम में ना आए। तो इनसाइडर न्यूज़ ये है कि अभी तो आल्ट्स का बुल सीज़न नहीं चला। कुछ साइकिल्स होते हैं जिसमें फर्स्ट पैसा गोल्ड पे होता है, गोल्ड को बुलिश मोमेंटम किया जाता है, फिर गोल्ड से पैसा निकल के BTC पे जाता है, क्रिप्टो नहीं कह रहा, BTC पे जाता है। जब BTC को एक हाईली पंपिंग करवा के उसको स्मूथ कर दिया जाता है तो वहाँ से पैसा निकल के अथीरियम, और अथीरियम के बाद में फाइनल जो चीज़ होती है वो होती है आल्ट कॉइन्स के ऊपर पैसा जाता है। तो ये एक 4th टाइम का साइकिल होता है, क्योंकि अराउंड 10 ईयर से यही चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और मेरी टोटल ट्रेडिंग लाइफ या ट्रेडिंग जर्नी के अंदर 3 साइकिल आ चुके हैं। एक वो साइकिल होता है 2 टायरों वाला, ये वो साइकिल नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक साइकिल है और इस साइकिल के बहुत ज़्यादा टायर लगे हुए हैं। मैक्सिमम एज लॉन्ग एज टॉप का जो एक एरिया अपने माइंड सेट में रखिएगा 280 या 85 इट्स अ नॉर्मल। बट मैक्सिमम जो एक हाइप है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो एक करेंसी या एक करेंसी को चलाया जाएगा वो यही है। तो इस टाइम पे जो भी कुछ ना कुछ टोकन्स या चीज़ों को, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि मेरी मोस्टली कोशिश रहेगी जो इनसाइडर टोकन्स या आने वाले 2 साल या 5 साल में एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं लो कैप के साथ में, तो वो भी मैं अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर आप दोस्तों को बताता रहूँगा। तो फॉरेक्स से बनाएगी एक आउटपुट, आप इस तरीके से आने वाले टाइम में अपने इस पैसे को सेव कर सकते हैं। अब बात करते चलते हैं ऑयल की। ऑयल के जितने भी पॉसिबल लेवल थे तमाम मैंने यहाँ पे लगा दिए थे। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर तो D1 के चार्ट के ऊपर देखते हैं तो एक रिजेक्शन एरिया है अराउंड तकरीबन 71 72 कह लें, 72 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 74, ये टोटल ऑयल का सेलिंग एरिया। मार्केट वंस अ टाइम एक दफ़ा सेल करती जाएगी, उसके बाद जो भी रिवर्सल एरिया है ऑयल के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखिएगा। ये जो फाइनल चार्ट है ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। और गोल्ड दोबारा मैं बता रहा हूँ ऑल द टाइम हाई है। गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम देखेंगे। अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो कम से कम आप अपनी 2-3 ट्रेडें 28-50 का TP लगा के छोड़ दें। तो ये एक आउटस्टैंडिंग हमारे पास एरिया। अच्छा, अब मसला ये है ना यहाँ पे सबसे बड़ा कि हम स्विंग के ऊपर उस तरीके से चीज़ों को होल्ड अप भी नहीं करके बैठ सकते। तो आपका जितना पोर्टफोलियो है
आप अपने पोर्टफोलियो का 20% निकालें, टिप ऑफ द डे दे रहा हूँ आपको। यानी अगर आपका $1000 है तो आप $200 साइड पे रखते हुए, आपका अगर $10,000 है तो 2000 साइड पे रखते हुए, अगर $1,00,000 का पोर्टफोलियो है तो आप अपने $20,000 साइड पे रखते हुए विद कैलकुलेशन कि अगले 1000 पिप या $100 की मूवमेंट के ऊपर आपका अकाउंट अगर वॉशिंग है तो आप बाय मार्टेंगेल करते हुए बिल्कुल लोएस्ट लॉट के साथ में ईच एंड एवरी डिप के ऊपर से गोल्ड को बाय करते हुए होल्ड कर लें। तो ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे होता है, बजाय इसके कि आप अपने पूरे टोटल कैपिटल के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर आप वहाँ पे एक रिस्क लें। तो कोशिश करें कि पोर्टफोलियो को 20% उठा के उस पर आप रिस्क ले सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।